नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है चारू चौधरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो सोच है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, और अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ हमेशा नेगेटिव चीज़ जो है, नेगेटिव थॉट से हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक व्यापारी था और उसका पेंटिंग्स का बिजनेस था। वो पेंटिंग्स बनवाता था और उनको बेचने का काम करता था। बहुत समय तक ये काम जो है उसका बहुत अच्छा चलता रहा, परंतु एक समय ऐसा आया कि उसने जो पेंटिंग्स थी वो एक गोदाम में रख रखी थी, और उस गोदाम में हुआ ये कि कुछ कॉकरोच ने और कुछ जो उसका जितना भी पेंटिंग्स का माल था वो सारा नष्ट कर दिया। कहीं से उसको बीच में से काट लिया और वो काफ़ी दुखी हो गया। और इधर उसके जो आर्टिस्ट लोग थे वो उससे पैसा मांग रहे थे। सामान जो था वो विक्रय नहीं कर पा रहा था, सेल नहीं कर पा रहा था। तो धीरे धीरे करके उसके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा हो गया। बैंक जो था उससे उसने लोन लिया, तो उसके पास नोटिस पे नोटिस आ रहे थे अपना जितना भी कर्जा है वो चुकवाने के। वो काफ़ी परेशान होने लग गया, वो इतना दुखी था। और जैसे जैसे उसके पास फ़ोन आते थे लोगों के, तो उसके मन में नकारात्मक बातें चलती थी। कभी वो सोचता था मैं सुसाइड कर लूँ, कभी वो सोचता था वहाँ से भाग के चला जाऊं। ऐसी परिस्थिति का वो सामना नहीं कर पा रहा था। और जब वो अपने परिवार को देखता था तो उसे लगता था कि मैं इनका क्या करूं, अगर मैं कुछ कर लेता हूं तो सारी समस्याएं मेरे परिवार पे हो जाएंगी और वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। वो बंदा इतना नेगेटिव होता चला गया, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में था। और फिर एक दिन उसने निर्णय किया मरने का। वो उसने सोचा मरने से पहले वो एक पार्क दिखा उसे, और वहाँ पे बैठ के सोचने लगा और याद करने लगा उसके सारे वो दिन कि किस तरीके से उसने अपना व्यापार खड़ा किया और कैसी कैसी मुसीबतें हैं वो जो उसके सामने आई। धीरे धीरे जब वो काम करने लगा और वहाँ पे बैठा रहा, काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद में वो बहुत रोने लगा। और वो अपने जो अंतिम क्षण थे ज़िंदगी के, उसमें वो अपनी ज़िंदगी की पूरी जो ज़िंदगी है उसको एक छाया चित्र की तरह से देख रहा था कि कैसे कैसे उसका जीवन व्यतीत हुआ। उसको दुखी देखकर एक वृद्ध आदमी उसके पास में आया, और जैसे ही उसने उस बूढ़े आदमी को देखा तो उसने देखा कि ये तो अनजान व्यक्ति है और ये मेरे पास किस तरीके से आ रहा है। जो अनजान व्यक्ति था उसने कहा कि बेटा तुम बहुत ही दुखी हो, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? तो उसने अपना पूरा कारण बताया कि मैं इस तरीके से, मेरा जो भी व्यापार है मेरा डूब चुका है, मैं कर्ज में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे पास ओनली 1 महीने का समय है, और मेरे को नहीं लगता कि मैं सारा जो लोन है, सारा कर्जा है वो चुका पाऊँगा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा अरे इतनी सी बात। उसने एक चेक निकाला और उस चेक पे साइन किए और कहा कि ये पैसे लो, और जब भी तुम्हारा कर्जा उतर जाए तो प्लीज़ मुझे ये जो मेरा चेक दिया है उसको वापस लौटा देना। तो उस आदमी को लगभग 5 लाख का नुकसान था, परंतु उसने देखा, जैसे ही चेक देखा तो उसमें लगभग 50 लाख रुपए जो थे वो लिखे हुए थे। और वो जैसे ही उसने देखा और वृद्ध आदमी की तरफ देखा तो वृद्ध आदमी वहाँ से जा चुका था। वो एकदम खुश हो गया, और उसको जैसा कि जितनी सारी नकारात्मक विचार उसको आ रहे थे वो सारे एकदम पॉजिटिव हो गए। उसने सोचा कि मेरा काम तो ओनली 5 लाख का है, मेरे पास इतना सारा पैसा है, और इस व्यक्ति ने आके मेरी ऐसी परिस्थिति में मदद करी। वो इतना खुश हो गया और उसने सोचा कि ऐसी परिस्थिति में मेरी मदद की है तो मैं क्यों ना ऐसा सोचूं कि ये जो कर्ज है मैं पहले खुद ही चुकाने के ट्राई करूं, उसके बाद में अगर नहीं हो पाएगा तो मैं इस पैसे को प्रयोग में लूँगा। उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और सोचा कि ये सारी पेंटिंग जो कसारी और जो कॉकरोच जो खा चुकी थी उसका मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसके माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना इसको मैं ओल्ड एंटिक पेंटिंग्स कह के सेल कर दूं। तो उसने उसको थोड़ा सा रफू करवाया और दुकान पे सजा दिया कि सारी एंटिक पेंटिंग्स, और लगा दिया कि ये करीबन 200-300 साल पुरानी पेंटिंग है और ये है। और इस तरीके से उसने पेंटिंग्स की जैसे सेल शुरू करी। तो कई सारे जो फॉरेनर्स थे वो देख के बहुत आकर्षित हुए और उनको लगा कि अरे वास्तव में ये इतनी फेड हो रही है, कहीं पानी लगा हुआ है, कहीं कुछ है। तो उनको वास्तव में प्रतीत होने लगा कि ये सारी काफ़ी पुरानी पेंटिंग्स हैं, और वो एंटिक आइटम समझ के कई सारे जो लोग थे उनसे सामान खरीदने लगे।
पहले जैसा बिजनेस चलता था उससे भी बेटर बिजनेस उसका चलने लग गया और जो सारा कर्ज था वो सारा चुका दिया। वो बंदा बहुत ही खुश था क्योंकि एक तो उसका खुद की मेहनत से ही वो सारा कर्जा चुका रहे थे और दूसरा उसको ऐसे समय पे ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उसकी इतनी मदद करी। जैसे ही कर्जा चुका और वो बंदा रिलैक्स हुआ, कुछ समय हुआ, उसने सोचा कि क्यों ना मुझे ये बात अब उस वृद्ध आदमी को जाके बतानी पड़ेगी। वो जो सज्जन व्यक्ति जो ऐसी परिस्थिति में जानते ना होते हुए भी मेरी मदद करके गए, जाने इतना अमीर व्यक्ति कौन होगा जिसने इतना पैसा अनजान व्यक्ति को दे दिया। वो उस पार्क में गया, उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिला। उसने पास में बैठे बेंच पे एक व्यक्ति से पूछा कि क्या आप जानते हैं? तो उसने कहा कि हाँ, एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं, वो जो शायद इस मंदिर में रहते हैं। वो मंदिर के पुजारी जी मिले, उनसे पूछा कि उस व्यक्ति को देखा क्या, कोई वृद्ध व्यक्ति जो यहाँ पे कभी आते हो? तो उसने कहा हाँ, यहाँ पे एक फकीर व्यक्ति है जिसके पास ना घर है, ना बच्चे हैं, ना परिवार है, वो यहीं रहता है। उसे समझ में ना आया कि एकदम से ये कौन व्यक्ति है जो मंदिर में रहते हैं। दिखाया तो वो वही सज्जन थे। उसने पूछा कि अरे आपको पता है कि मेरा तो सारा कर्जा मैंने खुद के पैसों से ही चुका दिया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि आपका जो चेक दिया था उसको मैं प्रयोग में लूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, ये तो मेरे पास तो खुद के पास कुछ नहीं, मैं आपको क्या दूंगा? तो उसने कहा कि ये जो चेक आपने मुझे दिया था, उसने कहा नहीं, ये तो बस एक कागज़ था, मात्र मेरे अकाउंट में तो शायद तक अभी 200 रुपये भी नहीं होंगे और मैं तो यहाँ मंदिर में रहता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। तब उस व्यक्ति को समझ में आया कि वो केवल आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए वो चेक दिया और वो आत्मविश्वास जब वो सोचने लग गया था इंसान, तो उसके दिमाग में कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे थे। बट जब उसने देखा कि उसके पास चेक है और उसको कोई चिंता की बात नहीं है, तो कई सारे आइडियाज़ आने शुरू हो गए। दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जब आप पढ़ाई करते हैं और कई सारी नकारात्मक बातें आपको सुनने को मिलती हैं, नो डाउट कई सारे लोग कहते हैं कि इतने टाइम से पढ़ रहे हो, 5 साल हो गए, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। जब हम ये सारी बातें सुनते हैं और वास्तव में सोचने लग जाते हैं कि हाँ, हम इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो बेशक कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। परंतु जब आप ये सोचते हो कि अगर आपके पास एक सीट है, कई सारे लोग ये कहते हैं कि इस एग्ज़ाम में तो ओनली 5 सीट ही हैं, हमारा कैसा होगा? परंतु आप हमेशा ये ध्यान रखिए, आप अकेले हैं और 5 सीट हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चय ही हो सकता है। तो प्लीज़ सभी जने सकारात्मक सोचिए, खुश रहिए, हैप्पी, हेल्थी और पीसफुल लाइफ जो है उसको जिए। बहुत ही धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।